दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। क्या सरकार कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी में भी राजनीति कर रही है या फिर मनमानी तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे। दरअसल समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों ने ही कुछ ऐसा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या केंद्र सरकार इस दौर में भी मनमानी तरीके से काम कर रही है? इस सेंसिटिव मामले में भी वैज्ञानिकों में दखल कहां तक उचित है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देश लाइव। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ इस वक्त देश में लोगों को 2 वैक्सीन दी जा रही है, एक कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। बीते महीने केंद्र सरकार ने कोविशील्ड के दोनों डोजों के बीच के अंतर को बढ़ाया था। अगर आप वैक्सीन का पहला डोज लगाते हैं तो दूसरा डोज लगाने के जो समय है, जो अंतर है, उसको सरकार ने बढ़ाया था, जिसके बाद विपक्षी दल समेत कई एक्सपर्टों ने इसका विरोध किया था। हालांकि सरकार ने अपने मनमानी तरीके से ही इस अंतर को बढ़ाया था। इसका क्या कारण है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने खुलकर इस पर अपनी बात समाचार एजेंसी रॉयटर्स से की है, जिसके बाद सरकार का यह रवैया सवालों के घेरे में है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह फैसला सरकार ने खुद मनमाने ढंग से लिया है। गौरतलब है कि केंद्र ने जब कोविशील्ड के दोनों डोजों के बीच के अंतर को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ा करके 12 से 16 सप्ताह कर दिया था, तो हवाला दिया था कि यह फैसला वैज्ञानिकों के सुझाव के बाद जो है वो उन्होंने किया था। ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली थी। इसको लेकर के उन्होंने एक हवाला दिया था कि जो हमारी समिति है, जो हमारी टीम है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे रिसर्चर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके जो नेतृत्व है, उनके साथ मिल करके एक जो हमारी टीम गठित की गई थी, इस टीम के बाद ही ये तमाम जो हम निर्णय है वो हमने लिया था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके विपरीत खुलासा किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने दोनों वैक्सीन के बीच डोज लेने के अंतराल को बढ़ा करके 8 से 12 सप्ताह करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसे बढ़ा करके 12 से 16 सप्ताह करने के पीछे कोई तर्क नहीं है। दोस्तों, इस खबर को जनसत्ता ने अपनी वेबसाइट में जगह दी है और समाचार एजेंसी रॉयटर्स को वैज्ञानिकों को बताते हुए उसने खुलासा किया है कि जो ये तर्क जो सरकार दे रही थी वो तर्क साफ तौर पर गलत था। रॉयटर्स के मुताबिक स्टेट रन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के पूर्व निदेशक एमडी गुप्ता ने कहा कि एनटीजीआई ने डोजों के अंतराल को 8 से 12 सप्ताह तक बढ़ाने का समर्थन किया था। ये बातें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डोजों के अंतर को लेकर के दिए गए सलाह पर था, लेकिन उन्होंने कहा कि समूह के पास 12 सप्ताह से अधिक के अंतराल के प्रभावों के संबंध में कोई भी डेटा नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक गुप्ता ने कहा है कि 8 से 12 सप्ताह के अंतर को हम सभी ने स्वीकार किया, लेकिन 12 से 16 सप्ताह के अंतर की बात जो है सरकार लेकर आई है वो हमने स्वीकार नहीं किया। आगे उन्होंने कहा है कि ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं वैज्ञानिकों के खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अब अपनी सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ एनटीजीआई की स्थायी तकनीकी उप समिति की बैठक में कोविशील्ड के दोनों डोजों के बीच के जो अंतर थे वो 12 से 16 सप्ताह किए जाने पर सभी एकमत थे। गौरतलब है कि केंद्र ने वैक्सीनेशन को लेकर एनटीजीआई जैसे संगठन को बनाया है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा हैं। केंद्र की तरफ से यह फैसला तब लिया गया जब देश में वैक्सीन की किल्लत थी। अब भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। वैक्सीन की किल्लत को और कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र का जो फैसला है वो सवालों के घेरे में आता है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए खुलासे के बाद से अब सवाल उठता है, क्या केंद्र के मनमाने ढंग से, मनमाने रवैये से केंद्र सरकार ने फैसला लिया? और अगर ऐसा सरकार ने किया है तो आखिर क्यों किया? क्यों हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के नागरिकों से उनके सेहत से खिलवाड़ कर रही है सरकार? क्या सरकार को अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है या फिर सरकार वैज्ञानिकों से ज़्यादा जानकार हो गई है?
कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक है जिसमें केंद्र सरकार की लापरवाही का जो नतीजा था, जो दूसरी लहर थी कि ये जो वायरस था वो इतना ज़्यादा तबाही हमारे देश में दोस्तों मचा गया। वहीं अब बीजेपी जो अगली लहर आ रही है उसको लेकर के ये साफ तौर पर लापरवाही दिख रही है। जिस तरह से वैज्ञानिकों का ये खुलासा हुआ है कि सरकार अभी भी इसको लेकर के, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अलर्ट पर रहना है, उसको लेकर के सरकार इतनी सजग और सतर्क शायद नहीं है। तभी तो जो वैक्सीनेशन के जो बीच की जो प्रक्रिया है, जो टाइम लिमिट होना चाहिए, उस पर सरकार लापरवाही कर रही है। वैक्सीन पर लापरवाही आखिर क्यों कर रही है सरकार? अगर दूसरा डोज और पहले डोज के अंतर को लेकर के लापरवाही की गई तो इससे वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा होगा? क्या आर्थिक रूप से भारत को अरबों का नुकसान नहीं होगा? साफ तौर पर होगा। साथ ही लोगों को जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो वैक्सीन लगाई जा रही है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सोच सकते हैं जो तीसरी लहर आ रही है वो कितनी खतरनाक होने वाली है। इसको लेकर के वैज्ञानिक पहले से ही हमारे देश के नागरिकों को अलर्ट पर वैज्ञानिकों ने रखा हुआ है। पर सरकार का जो ये तरीका है जिसको लेकर के वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर खुलासा किया है, वो साफ तौर पर एक इशारा है, साफ तौर पर एक अंदेशा लगाया जा सकता है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में अगर ऐसी लापरवाही रही तो शायद जो तीसरा लहर होगा वो भी बहुत ही घातक सिद्ध होगा सभी देश के नागरिकों के लिए। और जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया की जा रही है, वैक्सीन के ऊपर जो अरबों करोड़ों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई औचित्य नहीं होगा। अगर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, जो उसको लेकर के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करके जो उसको लेकर के जो एक टाइम लिमिट बनाई है कि पहला डोज के अंतर में और दूसरे डोज के अंतर में इतना समय होना चाहिए, उसको लेकर के अगर सरकार अपने मनमानी तरीके से, अपने मनमानी रवैये से चीज़ें कदम उठा रही है तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं इशारा करता है जो सरकार क्या इस पर राजनीति कर रही है। और अगर सरकार इस पर राजनीति कर रही है तो हमारे देश के लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आप सपोर्ट करें, कोशिश करें कि आगे जाए और कोशिश करें हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद हो पाए और सरकार और सत्ता से हम सवाल पूछ सकें। तब तक के लिए दोस्तों हम विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सुझाव देना हो, कुछ राय मशवरा देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर आप कमेंट करें। आपके हर कमेंट पे हम रिप्लाई कोशिश करते हैं कि रिप्लाई दें, और जितनी भी कमेंट आती हैं लोगों के, उस पर हम अपनी जो सहमति होती है या असहमति होती है उस पर हम आपके सामने रखते हैं और आपकी बातों पर हम गौर करते हैं और आगे कोशिश करते हैं कि हम और सुधार कर सकें और सत्ता पक्ष से अपनी जो आवाज़ है वो हम बुलंद कर सकें। नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।